हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ गर्व विजय और आज मैं लेके आया हूँ एक और बॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फेंट्स क्या होते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने ऑर्थोडॉक्स स्टैंस पे। उसके बाद हम लर्न करेंगे कि फेंट्स होते क्या हैं। फेंट्स होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपने ओपोनेंट को आप डरा सकते हो, जिससे उसको ये लगे कि आप कोई पंच थ्रो करने लगे, लेकिन वो आप सच में थ्रो नहीं करोगे, वो आप उसको बहकाने के लिए थ्रो करोगे ताकि आप कुछ और थ्रो कर सको। तो इसका एग्जाम्पल है कि मान लो अगर मैं आपकी तरफ बार बार बॉडी जैब थ्रो करता हूँ, बार बार जब मैं आपके पास हूँ बॉडी जैब आउट, बॉडी जैब आउट, तो नेक्स्ट पंच जब मैं थ्रो करूंगा तो आपको लगेगा बॉडी जैब है और आप जो है नीचे प्रोटेक्ट करने जाओगे, अपनी एल्बोज को यूज करके आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि मैं बॉडी जैब करने लगा, आपकी जो एल्बो नीचे आएगी, मैं नीचे से आपकी तरफ हुक थ्रो कर सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल फेंट का। तो इससे हम किसी को ट्रिक कर सकते हैं ये सोचने में कि हम कुछ थ्रो करने लगे हैं जबकि हम कुछ और थ्रो करते हैं। तो ये एक तरीका जिससे आप साइकोलॉजिकली अपने ओपोनेंट को ट्रिक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले फुट फेंट से। तो फुट फेंट्स होते हैं फेंट्स जो हम अपने फुट से करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है स्टेप। जब हम स्टेप करते हैं तो हमारा जो ओपोनेंट है उसको लगता है हम कोई पंच थ्रो करने लगे हैं। तो जैसे मैं स्टेप करूंगा, जो मेरा ओपोनेंट होएगा उसको लगेगा कि ये तो कोई पंच थ्रो करने लगा है, तो फटाफट अपने गार्ड में आ जाएगा या कोई बैड हैबिट होगी उसकी जो हमें दिखाएगा। जैसे अपने जो हैंड्स है वो शायद से नीचे गिरा देगा डर की वजह से, अपनी आंखें बंद कर लेगा। तो इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारा जो ओपोनेंट है उसकी बैड हैबिट्स क्या है। फिर इन बैड हैबिट्स को स्टडी करके ड्यूरिंग द फाइट हम अपना काउंटर थ्रो कर सकते हैं। अगर मेरे सामने मेरा ओपोनेंट है तो मैं छोटा सा एक स्टेप लूंगा, ज्यादा बड़ा स्टेप नहीं लेना, नहीं तो उनको पता लग जाएगा हम क्या कर रहे हैं। तो एक छोटा सा स्टेप लेंगे। जैसे हमने स्टेप लिया और हमारे ओपोनेंट को लगा हम कोई पंच थ्रो करने लगे और मान लो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो हमें पता लग जाएगा उनकी बैड हैबिट क्या है। तो यहाँ से आप कुछ और थ्रो कर सकते हो। तो यूजुअली जो मैं करता हूँ वो है स्टेप। जब उनको लगेगा हम कुछ थ्रो करने लगे हैं तो हम रुक जाएंगे, पॉज लेंगे, उसके बाद मैं अपना जो पंच थ्रो करूंगा। तो स्टेप पंच, तो पीछे स्टेप पंच, स्टेप पंच। क्योंकि जब उनको लगेगा कि मैं पंच थ्रो करने लगा हूं तब मैं कुछ नहीं थ्रो करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे और जैसे अपना गार्ड नीचे लेके आएंगे तब मैं अपना पंच थ्रो करूंगा। तो स्टेप पंच, स्टेप पंच, स्टेप पंच, स्टेप पंच। इसके साथ आप डबल स्टेप भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप, उसके बाद दोबारा स्टेप एंड पंच। अगर आपका ओपोनेंट थोड़ा दूर है या अगर वो स्टेप बैक करता है जब आप फेंट करते हैं तो स्टेप पंच या स्टेप पंच, स्टेप पंच। तो ये एक तरीका जिससे आप अपने फीट को यूज करके अपने ओपोनेंट को डरा सकते हो। एक और फुट फेंट है जिससे आप अपने ओपोनेंट को डरा सकते हो, कंफ्यूज कर सकते हो। वो है कि जब आप पिवट करते हो तो आपका जो पैर है वो साइड को जाता है, तो वैसे ही आप साइड को स्टेप कर सकते हो और जैसे आप साइड को स्टेप करोगे आप यहाँ से अपना जो क्रॉस थ्रो कर सकते हो ऐसे, क्योंकि उसको लगेगा आप पिवट करने लगे हो, वो टर्न करने की कोशिश करेगा, तो साथ में आप थ्रो कर सकते हो अपना क्रॉस यहाँ पे। तो सेम चीज दूसरी साइड की है, जब उस साइड पिवट करोगे तो आप साथ में अपना जो है जैब थ्रो कर सकते हो, क्योंकि उसको लगेगा हम पिवट करने लगे हैं तो थोड़ा टर्न करेगा, तो इसलिए हम स्ट्रेट नहीं थोड़ा साइड को पंच करते हैं ऐसे। तो स्टेप फेंट एंड जैब, स्टेप स्टेप एंड जैब, पिवट फेंट एंड क्रॉस, पिवट फेंट एंड जैब। तो ये हो गए फेंट्स जो अपने पैरों से कर सकते हो। अब हम लर्न करेंगे वो फेंट्स जो अपने हाथों से करते हो, जैसे कि जैब फेंट। तो जो आपका जैब है उसको हम हाफ वे थ्रो करेंगे, पूरा हम उसको थ्रो नहीं करेंगे, बस हाफ वे। और जैसे आपको ओपोनेंट को लगेगा आप उसको थ्रो करने लगे हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या तो उसको कैच करेगा या स्लिप करेगा। तो जैसे आपको देखेगा कि वो कैच कर रहा है, स्लिप कर रहा है, आप उसको यूज कर सकते हो और अपने ओपोनेंट का अटैक कर सकते हो। जैसे अगर आपका ओपोनेंट उसको कैच करता है तो आप उसको आराम से हुक मार सकते हो। तो अगर वो अपना जो हैंड है वो बाहर लेके आएगा तो आप जो है स्टेप करके हुक कर सकते हो। तो जैब फेंट हुक, जैब फेंट हुक। और अगर वो स्लिप करता है आपके जैब को तो आप थ्रो कर सकते हो जैब फेंट एंड देन अब उनकी तरफ पंच कर सकते हो जहाँ पे भी वो है स्लिप करते समय। और अगर आपके सामने कोई बार बार स्लिप कर रहा है और आप उसकी तरफ पंच नहीं मार पा रहे हो तो आप उनकी चेस्ट की तरफ पंच मारिए, क्योंकि जब आप उनकी चेस्ट की तरफ पंच मारेंगे, अगर वो यहाँ पे है उनको पंच बजेगा ही बजेगा, कि आप उनकी चेस्ट की तरफ एम कर रहे हो, उनका जो हेड है वो चेस्ट के लेवल पे आ जाएगा तो उनको पंच बच जाएगा। तो फेक द जैब एंड देन हुक, फेक द जैब एंड हुक, फेक द जैब एंड हुक। तो ये हो गया जैब फेंट।
तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉडी जैब्स का, तो मेरा जो ओपोनेंट था उसकी तरफ मैंने थ्रो किया बॉडी जैब, फिर मैं बाहर आया, फिर मैं अंदर गया स्लिप स्लिप करके बॉडी जैब, फिर बाहर आया, फिर मैं अंदर गया बॉडी जैब, बाहर आया। फिर जब मैं दोबारा गया लास्ट टाइम, तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैं थ्रो करने लगा हूँ बॉडी जैब, उसके बाद यहाँ से मैंने थ्रो किया हुक। तो जो हुक था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और क्योंकि वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था वो एकदम से शॉक हो गया। जो हमें मोस्टली पंचेस बचते हैं और हम उससे नॉकआउट होते हैं, हम इसलिए नॉकआउट नहीं होते क्योंकि जो पंच था वो काफ़ी हार्ड था, हम इससे शॉक होते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका जो ओपोनेंट है वो ये पंच थ्रो करे। तो ये हो गया जैब और बॉडी जैब को कैसे यूज़ करते हैं फेंट्स को यूज़ करने के लिए। अब आते हैं हम कि बाकी पंचेस को कैसे आप यूज़ कर सकते हो फेंट करने के लिए। तो बाकी पंचेस को भी आप जैब जैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे जो क्रॉस है तो आप हाफ उसको थ्रो कर सकते हो, और यहाँ से आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो प्रैक्टिकली। अब यहाँ से थ्रो कर सकते हो अप कार, यहाँ से थ्रो कर सकते हो रियर हुक, अब यहाँ से थ्रो कर सकते हो बॉडी जैब, आप यहाँ से कुछ भी थ्रो कर सकते हो। अगर उनके हाथ अब ऊपर ले आए या अगर वो कैच करने लगे हैं तो आप यहाँ से कुछ भी थ्रो कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी ओपन होंगे। तो दोबारा से क्रॉस फेंट, उसके बाद यहाँ से बॉडी जैब, क्रॉस फेंट अप कार, क्रॉस फेंट हुक, तो यहाँ से आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो। तो हर पंच के लिए सेम चीज़ होती है। अगर आप लीड हुक थ्रो करते हो बार बार उनकी तरफ लीड हुक थ्रो करते हो, तो एक बार तो अपना जो हैंड है यहाँ ऊपर ले आएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे वो जो थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, जैसे वो ये स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पे हुक की जगह अब जो अपना जैब थ्रो कर सकते हो ऐसे। तो आधा हुक, उसका यहाँ से जैब, तो ये हो गया हुक फेंट। सेम चीज रियर हुक के लिए, जब आप अपना रियर हुक थ्रो करते हो बार उसका जैसे आप उसको हाफ पे थ्रो करोगे और उनका जो हैंड ऊपर आएगा तो आप थ्रो करोगे क्रॉस। तो ये हो गए फेस की तरफ जो पंचेस है उनको कैसे यूज करते हैं फेंट करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं बॉडी पंचेस। जब आप किसी की तरफ में बार लीड बॉडी अपर थ्रो करोगे तो अपनी एल्बो जो है बार नीचे लेके आएंगे, और कभी ना कभी वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे हुक के लिए। तो जैसे आप अपना लीड बॉडी अपर थ्रो करोगे तो आप हाफ पे थ्रो करोगे, यहाँ से घुमा के हुक, याद रखना आपको कि आप उसको पूरा एक्सटेंड ना करो, हाफ वे उनको हमने टच नहीं करना, और हुक, क्योंकि जैसे आप उनको टच करोगे उनको पता लग जाएगा कि पंच बच चुका है, वापस अपनी प्रोटेक्शन को ऊपर ले आए। तो यहाँ पे क्योंकि अगर उनको पंच नहीं बजेगा तो उनको लगेगा कि अभी पंच बजेगा, तो हम अपने हैंड को यहाँ पे नीचे रखते हैं, और जैसे वो यहाँ पे नीचे रखेंगे थोड़ी देर के लिए और सीधा हुक बजेगा। सेम चीज़ है आपके रियर बॉडी अपकट की तरफ, जब स्लिप करोगे हाफ वे एंड रियर हुक, तो स्लिप हाफ वे रियर हुक, स्लिप हाफ वे रियर हुक, तो हो गया बॉडी पंच से फेंट करते हैं। तो दोबारा से एक बार उसके ऊपर दोबारा हम जाएंगे, स्लिप हाफ वे हुक, स्लिप हाफ वे हुक। तो हम बढ़ते हैं अपने हेड से आप कैसे फेंट कर सकते हो। तो हेड से फेंट करने के लिए आपका जो हेड है उसको आप आगे लेके आ सकते हो एक झटके में ऐसे। तो जैसे आप उसको आगे लेके आओगे आपका जो ओपोनेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अपना हेड आगे क्यों लेके आ रहा है। जैसे आप उसको आगे लेके आओगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और आपको उसकी बैड हैबिट्स सीखेंगे। अब बैड हैबिट्स होती हैं एकदम से हाई गार्ड में आना और अपनी बॉडी को खुला छोड़ना। ये बैड हैबिट्स होती हैं अपने हैंड्स को आगे ले आना कैच करने के लिए पंचेस को, हुक्स के लिए आपको ओपन छोड़ता है, या अपने हैंड्स को ड्रॉप करना और अपनी आइज को क्लोज करना। जैसे आप काफ़ी ज़्यादा डेंजर में होते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओपन होते हो हुक्स के लिए, बॉडी अपकट्स के लिए, या जैब एंड क्रॉस के लिए भी। अगर आप हाई गार्ड में जाते हो और अपने हैंड्स को ज़्यादा खुला छोड़ते हो और आप जैब और क्रॉस के लिए काफ़ी ओपन, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी तरफ कोई फेंट यूज़ करता है तो जब तक आप पूरे श्योर ना हो कि आपको पंच बजेगा तब तक आप कोई मूवमेंट ना कीजिए। अपने हैंड्स जहाँ पे भी है, हाई गार्ड में, नॉर्मल गार्ड में, जहाँ पे भी उनको वहीं रखिए जब तक आपको नहीं पता लगता कि जो पंच है वो पूरा आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि अगर आपकी तरफ कोई फेंट थ्रो करता है उसका आपको नॉकआउट पंच देता है तो आप सच में नॉकआउट हो जाओगे, जबकि उनके पंच में पावर नहीं भी है तब भी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा शॉक्ड हो कि आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है और आपने इससे बच के रहना। तो जैसे आप हेड फेंट करोगे, आगे को ऐसे बढ़ोगे, अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करोगे, तो जैसे आपको उसकी बैड हैबिट्स देखेंगी आप वहाँ पे पंच थ्रो करोगे। और हेड फेंट के साथ अब ऐड कर सकते हो स्लिप फेंट। जब आप स्लिप करोगे, स्लिप के साथ जो अपना जैब आप थ्रो कर सकते हो, स्लिप एंड क्रॉस, स्लिप एंड जैब। तो आपके ओपोनेंट को लगेगा कि आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को जबकि आप काउंटर कर रहे हो। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव वे है अपने ओपोनेंट को ट्रिक करने का। तो ये भी एक टाइप का फेंट होता है। तो दोबारा से हम सारा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टेप, स्टॉप एंड जैब, उसके बाद स्टेप, स्टेप एंड जैब, उसके बाद पिवट फेंट एंड क्रॉस, पिवट फेंट एंड जैब। फिर हम बढ़ते हैं अपने फेस फेंट्स पे।
हुक फेंट एंड जैब, हुक फेंट एंड क्रॉस। तो अब हम बढ़ेंगे बॉडी अपरकट की तरफ। तो बॉडी अपरकट हाफ वे हुक, बॉडी अपरकट हाफ वे एंड हुक, फिर हेड फेंट जैब, हेड फेंट बॉडी जैब, हेड फेंट बॉडी क्रॉस, स्लिप एंड जैब, स्लिप एंड क्रॉस। तो आपको अपने ओपोनेंट में ओपनिंग्स देखनी पड़ेंगी और आपको देखना पड़ेगा उनकी बैड हैबिट्स क्या है। क्योंकि जो बैड हैबिट्स होती हैं वो आपको काफ़ी जल्दी स्टडी करनी पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनकी बैड हैबिट्स को, क्योंकि अगर आप उनको स्टडी नहीं कर पाओगे और वो आपकी बैड हैबिट्स को स्टडी कर सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डेंजर में हो। क्योंकि आपके पास उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, बस आपके रिफ्लेक्सेस, आपके पंचेस, दैट्स इट। उनको सारा कुछ पता है कि आप कहाँ पे अपने हैंड्स को ड्रॉप करते हो, कहाँ पे आप अपनी आंखें बंद करते हो, कहाँ पे आप जो है ट्रिक हो जाते हो कि आपको एक ही पंच बजने लगा है, अपने हैंड्स को आप ड्रॉप करते हो और आपको कोई और पंच बचता है। तो इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना है और जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है उनको आप फिक्स कर सकते हो स्पारिंग से। स्पारिंग के लिए आपको याद रखना है कि आपके पास एक माउथ गार्ड होना चाहिए। माउथ गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पारिंग करते समय आपने डरना नहीं है, आपने ये देखना है कि आपकी बैड हैबिट्स क्या है, उनका फिक्स कैसे कर सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो फेंट्स के बारे में। तो ये आपको हेल्प करेंगी फाइट या स्पारिंग करते समय। और मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में जो है रिफ्लेक्सेस के बारे में। हरे कृष्णा।